नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना संक्रमण के मामले में बीते सप्ताह सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। एक दिन में मिलने वाले कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में एक दिन के अंदर करीब 1,70,000 नए संक्रमित मिले हैं, जो महामारी के बाद से अब तक एक दिन में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। वहीं इस दौरान 904 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बीते सप्ताह के 7 में से 6 दिनों में रोजाना संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि कोरोना जांचें और रोजाना टीकाकरण में तेजी आई, जो संक्रमण से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या अब तक के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है और राहत की बात यही रही कि कोरोना जांचें और रोजाना टीकाकरण में तेजी आई, जो कि संक्रमण से लड़ने के लिए बेहद जरूरी है। सीतापुर में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही अवैध शस्त्र माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार स्थापित करने लगते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और कुल 35 निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अभियुक्त गण अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ाने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण तैयारियां कर रहे थे। तो ये खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और इसके साथ में पुलिस ने भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए हैं। भारी मात्रा में पुलिस ने हथियार बरामद किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि अभियुक्त अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शस्त्रों की मांग बढ़ने की उम्मीद के चलते पहले से अवैध शस्त्र निर्माण की तैयारियां कर रहे थे। जनपद सीतापुर में चौथे फेज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन होना है, जिसका तिथि 29 अप्रैल है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा सारे एसएचओ और सीओज को निर्देश दिया गया है कि जो भी अपराधी है उनकी सर्विलांस की जाए। खबर आजमगढ़ से है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के नौबरार देवारा जैदी किता प्रथम के 7 पूर्वों में आग का कहर जमकर बरसा। आग लगी इस घटना में 2 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई। वहीं एक छोटी सी बस्ती में शुरू हुई आग ने एक के बाद एक कर 74 कच्चे मकान को अपने आगोश में ले लिया। घटना में लोगों के घरों में रखे सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों ने आग में घी का काम किया। तेज धमाकों के साथ कई सिलेंडरों के फटने से चारों तरफ दहशत फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने सभी को अपने आगोश में ले लिया है। जो वहां पे रखी चीजें थी सभी जलकर राख हो गई हैं। वहीं आग लगने से कई सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थों ने आग में घी का काम किया है। आपको बता दें, तेज धमाकों के साथ कई सिलेंडरों के फटने से चारों तरफ दहशत फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने सैनिटाइजेशन का काम तेज कर दिया है। इसी के तहत राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन किया गया। कोरोना संक्रमित इलाकों के कंटेनमेंट जोन में व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन हुआ। रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सैनिटाइजेशन के काम को तेज कर दिया गया है। सड़कों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, जो कंटेनमेंट जोन में इलाके आ रहे हैं उनको भी सैनिटाइज किया जा रहा है और इसके साथ में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर भी व्यापक रूप से सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है।
लखनऊ नगर निगम द्वारा कोविड संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। एज ऑन टुडे हमारे पास लगभग 8000 कंटेनमेंट पॉइंट्स बन गए जहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहे हैं। इसमें नगर निगम लखनऊ द्वारा लगभग 31 ट्रैक्टर माउंटेड सिस्टम, 3 एंटी स्मोक गन और 220 हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो है लगाए गए हैं। लेकिन लगातार केसेस के बढ़ते ये संसाधन जो है सीमित पड़ रहे हैं, इसलिए और भी संसाधनों को जो प्रोक्योर किया जा रहा है। लगभग 200 मशीनें जो है अगले 2 दिनों में हैंड। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मैनपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आने और अन्य सरकारी सब्सिडी के नाम पर फ्रॉडगिरी से उपभोक्ताओं से ओटीपी पूछकर खातों से रकम निकालने की अनेकों घटनाएं सामने आई। उपभोक्ताओं ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की और करोड़ों की फ्रॉडगिरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मैनपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जाने और अन्य सरकारी सब्सिडी के नाम पर फ्रॉडगिरी से उपभोक्ताओं से ओटीपी पूछकर खातों से रकम निकालने की अनेकों घटनाएं सामने आती हैं। उपभोक्ताओं ने पुलिस से शिकायत की, वहीं पुलिस ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की और करोड़ों की फ्रॉडगिरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। देखिए, हमारे पास एक सूचना आई थी जो कि अलकेश कुमार जी ने दी थी, जो करहल के रहने वाले हैं, कि उनके पास एक ये फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनका आवास आवंटित हुआ है। उसके बाद उनको एक फ़ोन बैंक मैनेजर की तरफ से आया कि आपको इस बैंक अकाउंट के माध्यम से जो भी इसका पैसा है वो दिया जाएगा, 2,53,000 रुपये मिलेंगे, उसके बाद आप अपना आवास बनवाइएगा। तो इसको लेकर उन्होंने उनसे ओटीपी मांगा और इन्होंने ओटीपी शेयर किया। उस ओटीपी शेयर करने के बाद 35,500 रुपये कट गए। तो इस पर तत्काल साइबर सेल को लगाया गया, जो नवगठित साइबर सेल है। साइबर सेल को लगातार यहाँ मजबूत किया जा रहा है और इसमें साइबर सेल ने हमारी बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको लगातार पूरा पीछे ट्रेस किया गया। जो अकाउंट, जिस अकाउंट में पैसे गए थे, उस अकाउंट की जब हमने पूरी छानबीन की, उस अकाउंट के नंबर से जो दूसरे अकाउंट लिंक थे उन सभी को देखा गया। और पीछे जाते जाते हम लोग, ये कानपुर का एक ककवन थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का एक गिरोह है जो कि जामतारा वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पर आई हुई है उसे देखकर उन्होंने ये सब अपराध करने की प्रक्रिया बनाई थी। और पिछले कई दिनों से इस प्रकार की जो जामतारा की घटनाएं इन्होंने अखबार में पढ़ी और वेब सीरीज। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश में की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।